चलिए ये क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन में क्या है कि पहली बात ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 5.9 का स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11 केमिस्ट्री से। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कोई गैस दिया हुआ है। एक गैस दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा भाई। ठीक है, एक गैस दिया हुआ है जिसकी डेंसिटी हमें दी हुई है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, फिर एक दूसरे कंडीशन में कहा जा रहा है कि बताओ डेंसिटी कितनी होगी। यानी कि यहां पर दो केस वाला सवाल है, और दो केस वाला सवाल हमेशा दो तरह के दो इक्वेशंस या दोनों में रेशियो लेकर के बनता है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात है कि हमारे पास केस वन हमारे पास आया। इस केस वन में कहा जा रहा है कि इस गैस की डेंसिटी यानी D1 जो है वो D1 है, डेंसिटी है 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यानी पर लीटर लिखा हुआ है। ठीक है, कब जी? जब टेम्परेचर हमारा कितना होता है, जब टेम्परेचर कितना है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन क्या किए 273 ऐड कर दिए, और प्रेशर कितना है हमारा यहाँ गैस का, तो 2 बार प्रेशर यहां पर है। इस कंडीशन में डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, केस टू यहां पर कहा जा रहा है, केस टू में डेंसिटी बताओ कितनी होगी जब कंडीशन क्या होगा, एसटीपी होगा। एसटीपी का मतलब क्या होता है? एसटीपी का मतलब हो गया टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी T2 कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा 273 केल्विन हो जाएगा। और P2 यानी कि प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। यानी कि आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करो तो स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करो तो 1 बार होता है, यहाँ पर प्रेशर कितना दिया था, 2 बार दिया था। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन में बोल रहा है यहाँ पर अब डेंसिटी क्या होगी हमको बताओ, यानी कि इस कंडीशन में डेंसिटी ये है तो इस कंडीशन में डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब यहां तो तय है कि इन दोनों डेंसिटी में संबंध दिखाना है, इसी हिसाब से काम चलेगा। ठीक है ना, और भी कई सारे तरीके हैं। हम लोग चाहेंगे तो दोनों ही कंडीशन में गैस का मोलर मास तो सेम ही रहेगा ना, हम उस तरीके से भी हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल देखिए यहां पर हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन से डेंसिटी कहां से आएगा, पहले वो सोचो। डेंसिटी के लिए क्या चाहिए, गैस का मास अपॉन गैस का वॉल्यूम, वहीं से डेंसिटी निकालोगे ना। तो ध्यान देना यहां पर P बराबर क्या हो जाएगा, N बटे V इंटू आर टी हो जाएगा। अब भैया N क्या होता है, तो N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो कि मास बाई मोलर मास होता है, तो मास बाई वॉल्यूम को यहां छोड़ दिए और यहां पर क्या आ गया, मोलर मास आ गया ना, इनटू क्या रह गया, आर टी रह गया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यहां पर ये देखो, ये जरा सा यहां पर यही मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा ना। तो डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रेशर, ये बादों की सारा टर्म इधर आएगा, तो प्रेशर गुना मोलर मास हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, आर इंटू टी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये हो गया किसी भी गैस के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला। जब क्या दिया हुआ रहे, मोलर मास और टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ रहे, तो हमें गैस का डेंसिटी ऐसे मिल सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है, हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को दो डेंसिटी के बीच में रिलेशन देखना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, हम लोग को D1 अपॉन D2 कर देना है, क्योंकि एक डेंसिटी दी हुई है, दूसरी डेंसिटी निकल जाएगी। तो दो डेंसिटी D1 अपॉन D2, तो D1 मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, P1 M1, M तो खैर मोलर मास है तो वो तो दोनों ही कंडीशन में सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन R B कांस्टेंट है तो ये भी चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर हमारा T1 यहां पर ले लिए, ठीक है ना। P1 ये P और T केवल चेंज हो रहा है, नहीं। अच्छा, यहां क्या हो जाएगा, P2M अपॉन R T2। क्लियर? यहां से देखो M से M खत्म हो गया, R से R खत्म हो गया ना। तो यहां से कुल मिलाकर के बात ये आएगा, यहां से हो जाएगा D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू P1 बाई T1 तो रहेगा, P1 बाई T1, ये उलट जाएगा तो हो जाएगा T2 बाई P2, T2 बाई क्या हो जाएगा, P2। अब कुछ नहीं, तुम वैल्यू पुट कर लो। तो यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। D1 सबसे पहले तो हम लोग इसको यहां लेकर जाते हैं, सबको इधर लेकर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, D2 निकालना हमें ना, तो D2 बराबर हो जाएगा क्या चीज, D1 T1 P2, अब बाय हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा P1 इंटू T2। क्लियर? यहीं से निकल जाएगा डेंसिटी। तो D1 बताओ कितना दिया हुआ है, 5.46 दिया हुआ है ना, ठीक है, गुना T1 कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, गुना P2 कितना दिया हुआ, प्रेशर 1 बार दिया हुआ है, ठीक है, बट
P1 कितना दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, गुना T2 कितना दिया हुआ है, तो T2 सेकेंड टेम्परेचर 273 केल्विन दिया हुआ है, ये डेसिमल उड़ाओ यहां से, तो यहां पर आ जाएगा 100 आएगा, बोलो हाँ या ना। ये एग्जैक्टली 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 भी यहां पर खत्म हो जाएगा, 100 से ये 2 जीरो खत्म, कितना बच गया, केवल 3। ये डेंसिटी है तो आएगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, जो डेंसिटी उसकी थी वही डेंसिटी यहां पर आएगी। तो हमने बड़ी आसानी से गैस की सेकेंड केस में डेंसिटी हमने प्राप्त कर लिया। क्या कोई दिक्कत इसमें? जब भी दो केसेस रहते हैं ना, तो आप लोग चाहोगे तो कहीं से भी कैसा भी रिलेशन लेकर के आप लोग सवाल सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम रेशियो वाला रिलेशन ले लिए, सॉल्व ऐसे भी हो गया, ठीक है। तुम चाहते तो लिखते सिंस मोलर मास इन बोथ केसेस आर सेम, तो मोलर मास के फॉर्मूला से भी तुम जो है काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो रिलेशन निकालने का कितना भी तरीका है, आप किसी भी तरीका से निकालिए, रिलेशन आराम से निकल जाएगा, रिलेशन से डेंसिटी फाइंड हो गया। हमको नहीं लगता है कि इसमें ये पूछना चाहिए कि समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। वैसे कमेंट में बता सकते हो, और ऐसे ही एनसीईआरटी वीडियोस के लिए आप भी फॉलो करो चैनल को, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करो, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, कमेंट तो जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो।